इबादत, एक है और एक है मोहब्बत। सुभान अल्लाह। इबादत और मोहब्बत, इसको ज़रा याद रख लीजिए। ये दो चीज़ों को याद रख लिया तो ज़िंदगी भर वहाबी नहीं बनते। वाह वाह वाह। इबादत को मोहब्बत में, मोहब्बत को इबादत में मिला दिए तो वहाबी बन जाते। इबादत सिर्फ खुदा की होती है। किसकी होती है? खुदा की। इबादत सिर्फ खुदा की होती है, मोहब्बत खुदा के महबूबों से होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब ये जितने भी आमाल हम लोग करते हैं, उरूस करना, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, अंगूठे चूमना, सलाम पढ़ना, फातिहा देना, 11वीं करना, 12वीं करना, मीलाद का जुलूस निकालना, मीलाद की फातिहा करना, ये सारे आमाल इबादत नहीं है, मोहब्बत है। वाह वाह। क्या है जरा बोलिए, जोर से बोलिए। और मोहब्बत में कभी शिर्क नहीं होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत में शिर्क नहीं होता, मोहब्बत में शिर्क नहीं होता। अगर कोई आदमी आया हजरत फैजुल मुल्क शाह दातार की बारगाह में, पूरी पेशानी टेक दिया, नीचे मुंडी ऊपर पैरा करा, भी तो शिर्क नहीं होता। वाह। शिर्क नहीं होता। अगरचे कि उसको ये अमल नहीं करना चाहिए, लेकिन बेचारा कर रहा है, किसी वजह से कर लिया, कम इल्मी की वजह से कर लिया, कम अखली की वजह से कर लिया, शिर्क नहीं होता। क्योंकि शिर्क नीचे मुंडी ऊपर पैरा करने का नाम नहीं है। कोई आदमी आया दरगाह के साथ गोल गोल फिरते, हमारे सुन्नियां खतरनाक कामा करते रहते हैं। अरे नको करो रे बड़े भाई, सीधा फातिहा पढ़ के जा, बोले तो नहीं सुनता। उसको वो गोल फिरे तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। दरगाह पे आता, गोल फिरता गोल फिरता गोल फिरता, पूरे 7 चक्कर लगाता। उसको जब जाके ठंडक पड़ती, हाँ अब मैं हजरत को जियारत कर लिया। हालांकि उसको फातिहा पढ़ने नहीं आता, मगर गोल फिरना आता। वो दरगाह पे जाके टिंग बोल के जो टिकाता सर, और बांस तो इतने खतरनाक रहते, सर टिकाए तो भी उसको सुकून नहीं मिलता। चादर उठा के मुंडी अंदर डाल देता, तब जाके उसको सुकून मिलता। अब अजमेर शरीफ में देखे, गरीब नवाज की बारगाह में एक से आने हरकतें होते रहते लोगों के। खुदा की कसम, इससे हमारा कोई इनकार नहीं। हम लोग नहीं बोल रहे हमारे सुन्नियां ऐसे हरकतें नहीं करते, नहीं बोले, हम तो बोले डबल करते बोल रहे, हम डबल करते। हमारे सुन्नियां तो अजीब गरीब हरकत करते रहते दरगाहों को आके, मगर खुदा की कसम कोई हरकत का नाम शिर्क नहीं है। कोई नीचे मुंडी करने से, चादर के अंदर मुंडी डालने से, हजरत की मजार चूमने से शिर्क नहीं होता। शिर्क बोलिए नहीं होता। अजी आप लोग दरगाह वाले शहर में रहते, जरा मसले को मालूम रखना जरूरी है। तुम्हारा दीवाने बात बना के उन्हें लेके चले जा रहा, तो तुमको ये चीज मालूम होना जरूरी है। तो तमहीदी तौर पे अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि एक अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे, मसले को समझो, ये शिर्क नहीं है। आप पूछे हजरत, जबकि ये इसका कोई फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, या तरीका भी नहीं है, इन्हें उल्टे सीधे कामा कर रहा, दरगाह को आके नए नए आइटमा पेश कर रहा, फिर आप बोल रहे हैं शिर्क नहीं है, उन्हें बोल रहा शिर्क है। किस्सा क्या है? मसले को सुनो मुसलमानों, शिर्क अमल का नाम नहीं है। किसी के पैर पड़ने से शिर्क नहीं होता, किसी के पैरों को चूमने से शिर्क नहीं होता, किसी के हाथ चूमने से शिर्क नहीं होता, दरगाह के गोल फिरने से शिर्क नहीं होता, नीचे मुंडी ऊपर पैरा करके हाथों पे चला भी तो शिर्क नहीं होता। आप पूछे क्यों नहीं होता? क्योंकि इसलिए नहीं होता, शिर्क किसी अमल का नाम नहीं है, शिर्क अकीदे का नाम है। शिर्क अकीदे का नाम है। शिर्क जो है, टोपी उतारने से, टोपी पहनने से, ये करने से, वो करने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। शिर्क अकीदे का नाम है। अगर कोई आदमी दरगाह को भी नहीं गया, मदीने को भी नहीं गया, किसी बारगाह में मजार पे भी नहीं गया, अपने घर में, अपने घर के दीवान खाने में, अपने सोफे पे बैठ के यूं बैठा और सोच रहा है कि गौसे आजम खुदा के बराबर है, यह शिर्क है। हालांकि उन्हें कोई अमल नहीं कर रहा, लेकिन उसका अकीदा उन्हें बना लिया ऐसा मनहूस अकीदा कि अल्लाह के वली को अल्लाह के बराबर समझ रहा है।
अल्लाह के नबी को कोई अल्लाह के बराबर समझता है, यह शिर्क है। मगर खुदा की कसम सुन लो, मेरे मुस्तफा ने इस उम्मत पर इतनी मेहनत की है कि यह उम्मत गौसे आजम को गौसे आजम ही कहती है, खुदा नहीं कहती। खुदा का महबूब कहती है, खुदा के बराबर नहीं कहती। खुदा का प्यारा वली कहती है, खुदा के जैसा नहीं कहती। क्योंकि मुस्तफा ने इस उम्मत को सिखा दिया, खुदा तो एक है जो सब है। ये खुदा की कुदरत का जलवा है। ये खुदा नहीं हो सकते, ये खुदा नहीं हो सकते। इसलिए ये उम्मत कभी शिर्क में मुब्तला नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। हर नबी दुनिया से जाते थे, उनके जाने के बाद उनकी उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाती थी। मगर मैं इस दुनिया से बेफिक्र होकर जा रहा हूं कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हां, मेरी उम्मत माल के फितने में मुब्तला हो जाएगी। हुजूर ने कह दिया मेरी उम्मत शिर्क में मुब्तला नहीं होगी। बिहम्दिल्लाहि ताला हम हजरात जो आका करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम गरीब नवाज को गरीब नवाज मानते हैं मगर खुदा नहीं मानते। अब एक अकीदा देता हूं राजस्थानी भाइयों, जहन में रख लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जो तारीफ करना हो करिए, खुदा की कसम मेरा नबी हर तारीफ का हकदार है। बेशक, हक हक हक। सिर्फ 3 चीजें हुजूर के बारे में, किसी बुजुर्ग के बारे में, किसी वली के बारे में मत बोलिए। सिर्फ 3 चीजें मेरे आका के बारे में, मेरे नबी के बारे में सिर्फ 3 चीजें मत बोलिए। बाकी का जो बोलते हैं बोलिए। नबी हर तारीफ का हकदार है। आप पूछे हजरत वो 3 चीजें क्या है? पहली चीज, हुजूर खुदा नहीं है। हुजूर को खुदा मत बोलिए। हुजूर को खुदा के जैसा मत बोलिए। हुजूर को खुदा के जैसा मत बोलिए। तीसरी चीज, हुजूर को खुदा के बराबर मत बोलिए। बस हुजूर ये 3 चीजें नहीं है। बाकी की सारी अजमतें जो एक बंदे के अंदर हो सकती है, अल्लाह ने वो सारी अजमतें जाते मुस्तफा में जमा फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते रिसालत में वो सारी चीजें अल्लाह ने जमा फरमा दी। हुजूर बंदे हैं और सारे बंदों के सरदार हैं। अल्लाह ने हुजूर में हर वो चीज जमा कर दी है। खुदा की कसम कोई चीज हुजूर में नहीं है। हुजूर में ये नहीं है, ये जैसे जाहिलों का पुकारा है, हुजूर में इल्म गैब नहीं है, हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है, हुजूर में पीठ पीछे की खबर नहीं है, हुजूर आखिरत के बारे में नहीं जानते, हुजूर खबर के बारे में नहीं जानते, महशर में क्या होने वाला है नहीं जानते। ये सारा बकवास बदअकीदगी पर डिपेंड है। ये गुमराहियत है। ये ईमान की, आखिरत की बर्बादी का सबब है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उस खूबी का मालिक बना दिया जो खूबी एक बंदे के अंदर जमा हो सकती है, जो एक बंदे में जमा हो सकती है। अल्लाह ने वो सारी खूबियां ज़ाते रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दी। तो अलगर्ज प्यारे दोस्तों, शिर्क जो है अमल का नाम, जोर से बोले, अमल का नाम, शिर्क जो है अकीदे का नाम है। कोई ये कहे हजरत फैजुल मुल्क साहब अल्लाह के जैसे हैं, या नौज़ बिल्लाह कोई ये कहे अल्लाह के बराबर है, ये शिर्क है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह होश में है, ईमान की कैफियत से बहरवर है। अगर हम में से कोई गुनाहगार, खताकार, सियाकार, बद से बदतर हो, सारी गुनाह उसके अंदर मौजूद हो, वैसे गुनाहगार, खताकार, सियाकार जो कई महीनों तक मस्जिद को, नमाज को ना आता हो, जिसका ताल्लुक नेकी से कोई करोड़ों मील दूर तक जुड़ा हुआ ना हो, वैसे बदकार, सियाकार, गुनाहगार को भी अगर लाकर इस बारगाह के सामने, दरगाह के सामने खड़ा करके उसको भी पूछो कि बताइए कौन है, तो वो शख्स भी यही बोलेगा ये अल्लाह के वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी ये अल्लाह है नहीं बोलेगा।
अल्लाह के जैसे हैं नहीं बोलेगा, अल्लाह के बराबर है नहीं बोलेगा। वो सैकड़ों मील करोड़ों मील दूर दीन से दूर रहने वाला वो भी यही कहेगा कि ये अल्लाह के वली हैं। और अल्लाह के वली बोलना शिर्क नहीं है, यही दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही दीन है, अल्लाह ने इनको अपना वली कहा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुरान शरीफ का आप मुतालिया करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में वलियों की करामतों का जिक्र किया। भाई देखो, ये बात तो समझ में आती है कि हम बंदे हैं, हम खुदा की अजमत का जिक्र कर रहे हैं, खुदा की खुदरत का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की उलूहियत का जिक्र कर रहे हैं, उसकी वहदानियत का जिक्र कर रहे हैं, उसके लाशरीक होने का जिक्र कर रहे हैं, उसकी तारीफ बयान कर रहे हैं, उसकी अजमत बयान कर रहे हैं, उसकी किबरियाई बयान कर रहे हैं, उसके इलाह होने की अजमत बयान कर रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है, मगर वो खुदा खुदा होकर कुरान शरीफ में एक दो मुकामात पर नहीं, सैकड़ों मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों का जिक्र फरमाया है। कहीं वली की करामत का जिक्र किया, कहीं वली के अखलाक का जिक्र किया, कहीं वली के चलने का जिक्र किया, कहीं वलियों की रातों की इबादत का जिक्र किया, कहीं वलियों के अखलाक का जिक्र किया, कहीं वलियों की माओं का जिक्र किया, कहीं वलियों के बाप का जिक्र किया, कहीं वलियों के बेटों का जिक्र किया, कहीं वलियों की आल का जिक्र किया, कहीं वलियों के खानदानों का जिक्र किया, कहीं वलियों के अखलाक का जिक्र किया। अरे सैकड़ों मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वलियों का जिक्र। अरे हद तो ये है, अल्लाह जब कुरान उतार रहा है तो कुरान को मौला ने सूरतों की शक्ल में उतारा। कहीं सूरे बकरा है, कहीं सूरे निसा है, कहीं सूरे बनी इसराइल है, कहीं सूरे जुमर है। इस तरीके से अल्लाह ने सूरों की शक्ल में कुरान को उतारा। मगर है मुसलमानों, तुमको मालूम होना चाहिए, उसी सूरतों में अल्लाह ने एक सूरत ऐसी उतारी है जिसका नाम अल्लाह ने अपने वली के नाम से रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में एक सूरत वली के नाम से नाजिल हुई है। आप पूछे हजरत कुरान में वली के नाम से सूरत? जी हां, कुरान में वली के नाम की सूरत है। 21वां पारा उठाकर देखे, सूरे लुकमान है। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या है, जरा जोर से बोले। सूरह लुकमान। सूरे, जोर से बोले, सूरे। ये जो हजरत लुकमान है ना, जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हजरत उस्मान कोई पैगंबर नहीं, हजरत लुकमान कोई नबी नहीं है, हजरत लुकमान कोई पैगंबर नहीं है, हजरत लुकमान कोई रसूल नहीं है। हजरत लुकमान एक वली का नाम है। ये अपने दौर के बड़े ही मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, जाहिद, और अल्लाह ने इनको हिकमत की दानाई से सरफराज फरमाया। अल्लाह, सुभान। हिकमत और दानाई से सरफराज फरमाया। आप अंदाजा कीजिए प्यारे दोस्तों, सूरे लुकमान अल्लाह वली के नाम का सूरा उतार रहा है। ये वली के नाम का सूरा हो गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक मसला और सुन लो नौजवानों, अल्लाह ने पैगंबरों में सिर्फ नबूवत अल्लाह ने मर्दों को दी है, रिसालत अल्लाह ने मर्द जात को दी है, औरतों को रसूल नहीं बनाया। लेकिन जब बात विलायत की आई तो अल्लाह ने विलायत मर्दों को भी दिया, औरतों को भी अता फरमाया है। अल्लाह ने विलायत की शान से औरतों को भी नहीं, औरतों को महरूम नहीं किया, बल्कि औरत को भी विलायत की शान सरफराज की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम के नाम से कुरान पाक में सूरत नाजिल फरमाई। और आप पूछ ले उलमा से, मरियम कोई पैगंबर नहीं है, मरियम कोई रसूल नहीं है, फिर कौन है? मरियम, हजरत मरियम अल्लाह की वलिया है। क्या है? अल्लाह की, जोर से बोले, वलिया है। अल्लाह ने वली के नाम का भी सूरा उतारा, वलिया के नाम का भी सूरा उतारा। अब आगे चल के देखिए, अल्लाह ने वलियों की आल के नाम से भी सूरा उतारा। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वली है तो वली की भी इज्जत करते हैं, वली के बच्चों की भी इज्जत करते हैं, गौसे आजम की भी इज्जत करते हैं, गौसे आजम की औलाद की भी इज्जत करते हैं, गरीब नवाज की इज्जत करते हैं, गरीब नवाज की औलाद की भी इज्जत करते हैं। आप पूछे हजरत ये वलियों के बच्चों की इज्जत क्यों होती है, तो जवाब सुनो, हमें वलियों के बच्चों की आल की इज्जत करना हमारे बाप दादा ने नहीं,
अल्लाह के कलाम कुरान मजीद ने हमको सिखाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ के अंदर 3 बड़ी सूरतें हैं। पहली सूरत सूरह बकरा, दूसरी सूरत सूरह निसा, तीसरी सूरत सूरह आली इमरान। ये आली इमरान क्या है? इमरान की आल, इमरान की नस्ल, इमरान के बच्चे, उनके नाम से सूरत नाजिल हो रही है। ये हजरत इमरान कौन है जिनकी आल के नाम से सूरत नाजिल हो रही है? जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, ये इमरान किसी पैगंबर या नबी का नाम नहीं, ये अल्लाह के वली का नाम है। अल्लाह ने वलियों की आल के नाम से सूरत नाजिल फरमाया। कुरान है भाई। अगर कोई आदमी अपनी दुकान का नाम हजरत फैजुल मुल्क किराना स्टोर रखता है, अगर कोई रखता है कि गौसे आजम नाम से अगर कोई अपनी होटल चलाता है या कोई और कारोबार करता है, इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? अगर कोई अपने बच्चे का नाम रख दिया गौस पाशा, तो इसमें टेंशन की क्या बात? बस गौस 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 अल्लाह। डार्लिंग चुप बैठो, तुम्हारा मालूम ही नहीं है, बेवकूफ बनने के बातें कर रहे तुम। याद रखो, किसी वली के नाम अपने बच्चों के नाम की तरफ मंसूब करना, अपने बच्चों के नाम किसी वलियों के नाम की तरफ मंसूब करना, अपने बच्चों का नाम वलियों की निस्बत से रखना, खुदा की कसम ये हमारा तरीका नहीं है, ये रब का दिया हुआ कुरान का बताया हुआ तरीका है। अरे जब खुदा खुदा होकर अपने कलाम कुरान मजीद की सूरतों के नाम वलियों के नाम से रख सकता है, तो हम गुलाम होकर अपने बच्चों के नाम वलियों के नाम से मंसूब करके क्यों नहीं रख सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शान दक्कन, क्यों नहीं रख सकते भाई? ये कहां का तुमने फलसफा बना लिया। इसलिए बाजू वालों को देखो, इनके बच्चों के नाम क्या? अब्दुल रहमान, अब्दुल जलील, अब्दुल गफूर, अब्दुल रहीम। ओके भाई, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मगर कोई बेचारा अगर ख्वाजा पाशा रख ले, गफूर पाशा, गौस पाशा रख ले, तो इसमें झगड़े की मत कर भाई। अल्लाह के नाम की तरफ भी अपने बच्चों के नाम मंसूब किए जा सकते हैं, रसूल अल्लाह के नामों की तरफ भी अपने बच्चों के नामों की निस्बत दी जा सकती है, तो फिर औलिया अल्लाह के नामों की तरफ भी निस्बत दी जा सकती है। यह तरीका हमें कुरान ने सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान। अब आगे चलिए, एक बड़ी अजीम बात आपके गोशे गुजार करता हूं, आपका इंशाअल्लाह जहन खुल जाएगा। भाई कुरान जो है, इस पे तो किसी को एतराज नहीं है ना? बोलो जी भाई, हैबत हो रही है, इस पे कोई एतराज हो सकता है क्या? कुरान की तो हर बात खुदा की कसम बेमिसल मिसाल है। वो तो कायनात के क़यामत की सुबह तक के लिए हर मुसलमान के लिए आइडियल है। अब जरा देखिए, ना सिर्फ वली के नाम का सूरा, ना सिर्फ वलिया के नाम का सूरा, ना वली के बच्चों के नाम का सूरा, ना सिर्फ वली के बच्चों के नाम का सूरा, बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक में एक सूरत उतारी है जिसका नाम है सूरे कहफ। क्या है? सूरे कहफ। जोर से बोलो। कहफ का मतलब क्या है मालूम? गार। कहफ का मतलब क्या है? गार। पत्थरों के बीच में बनी हुई गार, जमीन के अंदर बनी हुई गार को कहफ कहते हैं। हमने रब की बारगाह में सवाल अर्ज किया, है अल्लाह तेरा ये कलाम गैर लोग भी पढ़ते हैं, जब वो देखेंगे सूरे का नाम ही कहफ है, जब वो ट्रांसलेशन करेंगे गार वाली सूरत, टेंशन में आ जाएंगे। अरे भाई, खुदा का कलाम गार के नाम से नाजिल हो रहा है। एक बड़ी सूरत, इतनी बड़ी और इतनी जामे सूरत है, जुमे के दिन अगर कोई शख्स वो सूरत को पढ़ ले तो किसी हलाक करने वाली बीमारी में मुब्तला होकर नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह। इंसानों को लंबी उम्र देने वाली, बीमारियों से बचाने वाली सूरत है। सुभान अल्लाह सुभान। और आप गौर करो, वो सूरत का नाम सूरे कहफ है। कहफ का माना है गार।
हमने पूछा ए अल्लाह ये गार नाम से क्या है, ये गार क्यों तूने नाम रखा कुरान का? तो रब की बारगाह से जवाब आता है, बंदे सिर्फ कहफ को देखकर क्यों परेशान होता, सूरत का मुतालिया कर तो तुझे उस गार की शान मालूम होगी जिसकी तरफ मुझे उस गार से मोहब्बत हो गई है, जिसकी वजह से इस गार से मैं प्यार करने लगा हूं, इस गार के नाम से सूरत उतार रहा हूं। तो हमने जब उस कुरान की उस सूरत का मुतालिया किया तो पता चला वो सूरह कहफ, वो गार के नाम की सूरत अल्लाह ने किसी और वजह से नहीं, इस वजह से खुदा को वो गार पसंद आ गई क्योंकि उस गार में 309 साल तक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे, अल्लाह के वली आराम फरमा रहे थे। कितने साल तक? जोर से बोले। 309 साल तक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे, 309 साल तक। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल के नबी 309 साल वो गार में आराम करे। क्या करे बोलो? आराम करे। जिंदा थे, इंतकाल के बाद नहीं, इंतकाल से पहले जिंदा थे। 309 साल तक अल्लाह ताला उनको मीठी मीठी नींद अता फरमा दिया। सो गए तो 309 साल के बाद उठे। हुकूमतें बदल गई, बादशाह बदल गए इधर जमीन के ऊपर, उन लोग वकार के अंदर मस्त सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। 309 साल सोए। अल्लाह को वलियों के आराम करने की वजह से वो गार इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उस गार के नाम के साथ कुरान में सूरत नाजिल फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक लतीफ नुक्ता सुन लीजिए। वो बनी इसराइल के वली थे और ये जो है मेरे मुस्तफा की उम्मत के वली हैं। वाह वाह, सुभान। अरे जरा सोचो, लोग हमसे सवाल करते हैं मजारों को क्यों चूमते हो, मजारों पे हाजिरी क्यों देते हो? तो दादानो सुनो, हम मजारों को इसलिए चूमते हैं, इसलिए उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसकी जियारत के लिए जाते हैं क्योंकि जिस गार में सिर्फ 309 साल वली, वो भी बनी इसराइल के, बैठ जाए, वो गार खुदा को पसंद आ जाए तो उस मजार का आलम क्या होगा जिसमें 1000 साल से गौसे आजम आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उस मजार का आलम क्या होगा जिसमें 800 साल से सरकार गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मजार का आलम क्या होगा जिसमें 700 साल से हजरत फैजुल मुल्क आराम फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। वहां तो वह आराम करके चले गए, असहाबे कहफ वो गार से निकल के चले गए। यहां गौसे पाक निकलने तैयार नहीं है, यहां गरीब नवाज मजार छोड़ने तैयार नहीं है। यहां फैयाजुल मुल्क साहब खिबला वो मजार को अपना मस्कन बना के बैठे हुए हैं। और जिस मजार में अल्लाह का वली आराम कर रहा हो, सोचो वो मजार अल्लाह को कितनी पसंद आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग आज चूमते, इबादत समझ के नहीं चूमते, मोहब्बत में चूमते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत समझ के नहीं, लोगों में चूमा, हाँ चूमा, कहीं को चूम। अबे हौल है, कोई भी चूमने से पहले सोचता क्या कहीं को चूम रहा, बल्कि तजुर्बा नहीं है तेरे को। तेरे सामने तेरा बच्चा रखा तो सोच के चूमता, अच्छा दिखा लिया चूमता। कोई भी बाप को आप पूछें बच्चे को चूमा, हाँ बच्चे क्या सोच के चूमा, उन्हें बोलेंगे पागल होगा क्या बे, ये मेरी अपनी औलाद है, इसको चूमने के लिए मुझे सोचने की क्या जरूरत है, इससे मुझे मोहब्बत है, ये मोहब्बत में चूम रहा हूं। तो जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसको चूमता चला जाता है। रसूल अल्लाह ने हजरे अस्वद को चूमा क्योंकि मुस्तफा को हजरे अस्वद से मोहब्बत थी। रसूल अल्लाह ने सैयदा फातिमा को चूमा
क्योंकि फातिमा से मोहब्बत थी, रसूल अल्लाह ने मौला हसन को चूमा। क्योंकि हसन से मोहब्बत थी, रसूल अल्लाह ने हुसैन को चूमा। क्योंकि हुसैन से मोहब्बत थी, रसूल अल्लाह ने अली को चूमा। क्योंकि अली से मोहब्बत थी, हमने भी मज़ारों में आराम करने वाले खुदा के वलियों को चूमा। क्योंकि हमें वलियों से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलों को समझो मुसलमानों। चूमने में शिर्क की क्या बात है भाई? होले ऐसा बोले तो कोई मुसलमान बचेगा ही नहीं दुनिया के अंदर, सब चूम लेते फिर रहे। कई लोग तो अपनी कार को चूमते। अरे मैं पूछा ये कैसी दीवानगी? अरे होले कार को चूम रहा। बोले नक्शबंदी साहब बड़ी मेहनतों के बाद खरीदा हूं, मुझे इससे बहुत प्यार है। वाह। लोग तो आइटमों को, चीजों को चूम रहे हैं, अल्लाह के वलियों को चूमने में इसमें शिर्क की क्या बात है भाई? लोग कुरान को चूमते हैं क्योंकि लोगों को कुरान से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हदीस की किताब को देखते हैं तो उसको चूमते हैं क्योंकि लोगों को हदीस की किताब से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मौलाना को अभी हम होटल से निकले, एक साहब गाड़ी रास्ते में रुका दिए। अरे मैं पूछा ड्राइवर को, यहाँ कहीं पूरा अंधेरे में? बहुत दूर से आए हजरत। अल्लाह दूर से आया अंधेरे में, ने करेंगा क्या? गिलास उतारे हाथ में, ओ चूमने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूमना शिर्क नहीं है। जाहिलों की बातें बेवकूफ बना के रखे, हौला बना के रखे मुसलमानों को। और आप लोग बीते भोले मुसलमान, जिसकी दाढ़ी अच्छी दिखी, जिसकी टोपी अच्छी दिखी, उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। कई हमारे बेचारे भोले मुसलमान इंग्लिश में तकरीर सुनते बाजू वाले मौलाना की, उसके पीछे निकल जाते। कई हमारे बेवकूफ मौलाना लोग जो है, कई लोगों के बातें सुनते इस, अरे ओ ये शिर्क है, वो बिदअत है, वो कुरान में नहीं, हदीस में नहीं। हल्लक में से आवाज़ा निकालने से दीन नहीं होता मेरे भाई। दीन को समझने की जरूरत है। दीन इस्लाम हमारी फितरतों के साथ बनाया गया दीन है, नहीं हमारी फितरतों के साथ बना हुआ है। ये हमारी फितरतों से जुड़ा हुआ है। इस्लाम है, हमारी फितरत है। चूमना ये इंसान की फितरत में, कोई आदमी भी चूमने के लिए कुरान हदीस को दलील बना के नहीं चूमता, उसकी फितरत है, देखते ही चूम के छोड़ देता। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये जो दीन बना, जरा आप मसले को सुनो। सूरे कहफ, गार से अल्लाह को मोहब्बत हो गई क्योंकि उसमें 309 साल तक उसके महबूब वली, उसके प्यारे नेक बंदे आराम कर रहे थे। अब आगे देखिएगा, अब ये तो गार हो गई, गार से मोहब्बत, सुभान अल्लाह, गार से मोहब्बत। अब हद देखिए, उस गार के ऊपर वली अंदर आराम कर रहे हैं, वली अंदर आराम कर रहे हैं। गार के बाहर उन वलियों से मोहब्बत करने वाला एक कुत्ता, वाह वाह, वो आराम कर रहा है। क्या बात। वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता वो गार के पास बैठा हुआ है। अब रब की शान देखो, रब अपने महबूबों से कितनी मोहब्बत करता है कि महबूब गार के अंदर हैं, वो महबूबों से मोहब्बत करने वाला एक कुत्ता गार के बाहर है, तो उसके बैठने का अंदाज अल्लाह अल्लाह होकर कुरान में बयान कर रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद। सुभान अल्लाह। कुत्ते के बैठने का जिक्र अल्लाह ताला कुरान पाक में कर रहा है। अच्छा, कुत्ता तो वहां बैठा था, कहां? अस्हाबे कहफ की गार के पास। उन वलियों ने जो गार में आराम किया, उनकी गार के पास कुत्ता बैठा। मगर अब देखो, काबतुल्लाह शरीफ के सामने इमाम साहब पढ़ रहे, कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद। अरे मैं बोला, इमाम साहब ये क्या कर रहे तुम? काबे के सामने ठहर के कुत्तों का जिक्र? वो तो कुत्ता वहां बैठा था, तुम यहाँ कहीं को जिक्र कर रहे हो? अरे अल्लाह का कलाम है भाई, पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह के कलाम को, कोई आयत को किसके बाप की जागीर नहीं है कि एक जुमला छोड़ दो, एक आयत छोड़ दो, एक टुकड़ा छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, नहीं है।
अगर वो कुत्तों का जिक्र किया है तो यहां ठहर के हमें भी उस कुत्ते का जिक्र करना पड़ेगा। तो मैं सोचने लगा, ए अल्लाह तेरी क्या शान है जो तेरे गौस का जिक्र, गरीब नवाज का जिक्र नहीं करता। तू उसको अपने घर में बुला, अपनी बारगाह में खड़ा करके वलियों के दरबार पर बैठने वाले कुत्तों का जिक्र करवा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुत्तों का जिक्र करवा रहा है। करके करवा के मौला बता रहा है, जालिमों जब काबे के सामने ठहर के नमाज की हालत में वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का जिक्र कर सकते, तो नमाज के बाहर गौसे आजम का जिक्र कहीं को नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मसला सुन लो, बड़ी प्यारी बात। देखो एक बार दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका रसूलुल्लाह। एक मसला सुन लो, बड़ी प्यारी बात। हम लोग गौसे आजम का जिक्र नमाज में करते, वाह सुभान अल्लाह। नमाज में हम गौसे आजम का जिक्र, गरीब नवाज का जिक्र नमाज में नहीं करते। उनका नाम लेकर खास तौर पे हम उनका जिक्र नहीं करते। मगर अल्लाह तबारक व ताला इन लोगों को क्या कर रहा, इनको अल्लाह ताला कुरान के जरिए से नमाज में, हालते जमात में, काबे के सामने, मुकामे इब्राहिम के पास खड़ा करके वलियों का भी जिक्र करवा रहा है। वली के दर पे बैठने वाले कुत्तों का भी जिक्र कर, वाह जिक्र करवा रहा है। और हमको ये बोल रहे गौस का जिक्र करते हो, मुशरिक हो। मैं बोला अगर मैं मुशरिक हूं तो तू डबल मुशरिक है। बोले वो कैसे? बोले बेटा मैं तो खाली गौसे आजम का जिक्र करता हूं, तू तो वलियों के कुत्तों का भी जिक्र कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो। अल्लाह अल्लाह होकर के, अच्छा एक बार जिक्र है कल्बुहुम, एक बार नहीं है। सूरे कहफ पढ़ के देखो, 4 बार वो कुत्ते का जिक्र, कल्बुहुम 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 कल्बुहुम, सूरत में 4 बार आया। अल्लाह ताला 4 बार जिक्र करा रहा। अच्छा, हुम की जो जमीर है वो असहाबे कहफ की तरफ लौट रही है। कल्ब कहते हैं कुत्ता, हुम है उनका कुत्ता, किसका? वलियों का। वाह 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 वाह, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता। अल्लाह वलियों का कहीं नहीं, कुत्ते को सरेंडर करके अपनी जमात का बना लेंगा। इसलिए जहां जहां कल्ब लाया तो वहां हुम की जमीर भी लाया। बोले तेरे बाप का कुत्ता नहीं है, मेरे वलियों का कुत्ता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मेरे वलियों का कुत्ता। अल्लाह कह रहा है वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता। और इन्हें वलियों का कुत्ता बोला तो सवाब मिल रहा। अबे दीवाने सुन, उनके कुत्तों का जिक्र करे तो सवाब मिलता, उनका उर्स करे तो सिर्फ सवाब नहीं बल्कि जितने आते हैं मौला सबको बख्शिश अता कर दे। आला नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे यार इतना कंजूसी से नारे लगा रहे यार, दम भी लेने नहीं दे रहे तुम लोग मेरे को। अरे अच्छा लगाओ यार, सुन्नियों की मजलिस। आला हजरत, आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह हमारे लोगों का दिल बड़ा करे, आमीन, बड़े बड़े नारे लगाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, कंजूसी से अल्लाह बचा ले। आमीन। अच्छा, या रसूल, या अली, या अली। मसलों को समझे दोस्तों, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है, एक जो है कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े होकर चलने का नाम दीन नहीं है। दीन समझदारी का नाम है। समझो दीन को,
अल्लाह ताला कुरान के जरिए से समझा रहा है दीन क्या चीज है, दीन को किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेश किया है। भाई अगर मिसाल के तौर पे वलियों का जिक्र करना शिर्क है, वलियों का उरूस करना शिर्क है, वलियों की बारगाहों में जाना शिर्क है, वलियों के साथ जो है अच्छे अदब वाले अलखाबात का इस्तेमाल करना शिर्क है, तो फिर आप नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जब आप कुरान पढ़ेंगे तो फिर कुरान के बारे में आप क्या बोलेंगे? कुरान के अंदर अल्लाह ताला वलियों का जिक्र बड़ी शान से कर रहा है। हजरत आसिफ बिन बरखिया की करामत का जिक्र खुदा खुदा होके कुरान में कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो भी ऐसा वैसा नहीं कर रहा, जिन्नात से कंपेयर करके कर रहा। वाह, जिन से कंपेयर कर रहा है, बोले जिन्नात की कुव्वत का ये आलम है, मेरे वली की कुव्वत का ये आलम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह हो के कुरान पाक के अंदर वलियों के अखलाक का जिक्र कर रहा है। आप हमको बोल रहे हैं कि वलियों का उरूस करना शिर्क है। फिर खुदा से पूछो भाई, जब तू खुदा है, तू तारीफ का हकदार है, तो फिर खुदा होकर तूने कुरान में वलियों का जिक्र क्यों किया है? कभी सवाल तो करो, कभी पूछो अपने परवरदिगार से। वसीले की तालीम हमें देना हमारे बाबा ने नहीं दिया, हमारे दादा ने नहीं दिया। वसीले की तालीम हमें रब्बे करीम ने कुरान के जरिए से अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह को वसीला बनाना हमें मुर्शिदों ने नहीं सिखाया, हमें गरीब नवाज गौसे आजम ने नहीं सिखाया, हमें इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम नसाई ने नहीं सिखाया। वलियों को वसीला बनाना ये वलियों के पैदा करने वाले रब ने सिखाया है, सुभान अल्लाह, खुदा ने सिखाया है, रब्बे जुल जलाल ने हमें बताया है। मेरे प्यारे भाइयों, कहां का दीन ला के पेश कर रहे हो? जालिमों, वलियों से नफरत करना, वलियों से इख्तिलाफ करना, यह कौन सा दीन है? यह तो खुदा की कसम दीन के साथ गद्दारी है, दीन के साथ बगावत है, बेशक दीन के साथ शरारत है। इस्लाम के नाम पर